वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2021 में हुए पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 का पहला ऑप्शन है चैती यानी लोकगीत है और गायन का अवसर है संस्कार गीत। दूसरा है कजरी ब्रज का लोकगीत। तीसरा है रसिया विवाह एवं मौसमी गीत। चौथा है सोहर यानी मौसमी गीत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी चैती का है मौसमी गीत, कजरी का है विवाह एवं मौसमी गीत, रसिया का है ब्रज का लोकगीत और सोहर का है संस्कार गीत। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है। पहला है 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट्स और 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट्स। इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट्स होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है लिस्ट राज्य और दूसरा है गर्म झरने का। तो हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, ओडिशा तपता पानी, महाराष्ट्र ब्रजेश्वरी और चौथा है गुजरात नारायणी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी गुजरात में नारायणी सिचुएटेड नहीं है। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है कंपनी अधिनियम 2013 में लागू हुआ, भारतीय संविदा अधिनियम 1870 में लागू हुआ, साझेदारी अधिनियम 1932 और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1870 में नहीं हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। पहला है 40, दूसरा 45, तीसरा है 50% और चौथा है 55। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 40%। छठा क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। इसका ऑप्शन है वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। करेक्ट आंसर है गोरखपुर। सातवां क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई। इसका आंसर है मिर्जापुर। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। इसका आंसर है फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड्स। चौथा है, निम्नांकित शब्दों में कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता है। इसका आंसर है चेयर। 10वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। इसका आंसर है पश्चिमी घाट। निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 11। पहला है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। ये डिफरेंट इवेंट्स दिए गए उसको अरेंज करना है। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तीसरा है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। चौथा है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एसोसिएट्स सोसाइटी की स्थापना। यही कोड दिया हुआ है नीचे, इसको देख के आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2 एवं 1। तीसरा है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, ये पहले हुआ था। चौथा है सर विलियम्स जोन्स द्वारा बंगाल एसोसिएट सोसाइटी की स्थापना। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडियन सोसाइटी की स्थापना। वहीं पहला है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना जो सबसे लास्ट में हुई थी 1913 में। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर है नासिक। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। इसका करेक्ट आंसर है सड़ते वनस्पति एवं पशु पदार्थ। इसके बाद का क्वेश्चन है 14वां नंबर, निम्नलिखित घटनाओं यानी योजनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति। तीसरा है की विलेज स्कीम की शुरुआत और चौथा है जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की जिला स्तर पर स्थापना। इसका करेक्ट आंसर है 3, 1, 2 एवं 4 यानी तीसरा पहले हुआ की विलेज स्कीम की शुरुआत, उसके बाद पहला यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, फिर है दूसरा यानी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, वहीं चौथा है जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की जिला स्तर पर स्थापना। चलिए चलते हैं 15 क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। इसका करेक्ट आंसर वैसे नागालैंड है, बट आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आ चुकी है जो 2 साल में एक बार जारी किया जाता है। आप उसको याद रखें। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य। जितने भी करंट अफेयर्स है वैसे फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है जो कि जीके में ना आता हो। करंट अफेयर्स आप 2021 और 22 के जो है उसको आप पढ़िएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है।
इसका करेक्ट आंसर है मुरादाबाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे यूपीएससी में वैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? पहला है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, या दूसरा फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। केवल 2 है इसका करेक्ट आंसर, यानी फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। 20वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? पहला है फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी। इसका करेक्ट आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी, यानी कि राष्ट्रपति भी थे और लोकसभा अध्यक्ष भी, स्पीकर भी रहे। नाइजर की फसल, नाइजर मतलब राम तिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है 37 से 47%। 22वें 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? करेक्ट आंसर इज दमन एवं द्वीप। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? इसमें सही चुनना है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। दूसरा है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो नीचे कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही माना गया, यानी इस प्रदेश के उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में ठीक है, कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं बहुत सारे साइट से। और दूसरा प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। फिर 24वां है दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं? और इसको हम लोग अगर क्लियरली देखें तो ये जो ब्रैकेट्स हैं इसका करेक्ट आंसर माना गया है 3 वर्ग है, 3 स्क्वायर्स, और 18 ट्रायंगल माना गया। 26वां क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? इसमें सही का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। 1919 में एक अलग सिविल सेवा का, ठीक है। और दूसरा भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, या एक सही है, दो सही है? तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। वैसे इसकी चर्चा पहले से हो रही थी। दूसरा है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था, ये आप याद रखें। 27वां क्वेश्चन है तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? इसका आंसर है झारखंड। इन ऑप्शंस में से झारखंड उत्तर है। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर है पंजाब। फिर 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है नॉर्वे। फिर निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। 31वां क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। 32वां क्वेश्चन है ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल डिटेक्शन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? इसका आंसर है निजामाबाद। 33 नंबर है धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? आंसर है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कूट किया जाता है, तो उसी कूट को BORE का कूट क्या होगा? जब इसको सॉल्व करेंगे आप, इसका आंसर होगा 160। 35वां क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम निम्नीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? इसका आंसर है ए यानी हिमाचल प्रदेश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर IG पटेल, डॉक्टर D सुब्बाराव या डॉक्टर मनमोहन सिंह? 1, 2, 3, 4 में कूट के अनुसार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2, 4, 1, 3। DIG पटेल, चौथा है डॉक्टर मनमोहन सिंह, पहला है डॉक्टर सी रंगराजन और तीसरा है डॉक्टर D सुब्बाराव। 37वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता यानी अब्राहम एकॉर्ड के हस्ताक्षर करता है?
ये बहुत न्यूज में था। इसका आंसर है सी यानी इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन। 38वां सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है मिट्टी और सूची 2 में है राज्य। जलोढ़ राजस्थान, काली उत्तर प्रदेश, लाल महाराष्ट्र, मरुस्थलीय आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी जलोढ़ का है ऑप्शन 2 यानी उत्तर प्रदेश। और ऑप्शन बी यानी कि काली मिट्टी कहाँ पे है? काली मिट्टी है महाराष्ट्र में। वहीं अगर बात करें ऑप्शन सी यानी लाल मिट्टी कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में। और जो बचा मरुस्थलीय मिट्टी, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है राजस्थान में। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? पहला ऑप्शन है ईमेल, दूसरा www. और तीसरा है CPU और चौथा है ALU। तो CPU का जो है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। 40वां समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? इसका आंसर है अरब सागर। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है प्राथमिक ऊर्जा, वाणिज्यिक ऊर्जा, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर है प्राथमिक ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति। ये सही सम्मिलित नहीं है। 42वां पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। 43वां निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तो इसका आंसर आप देखेंगे JR6। 44वां घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। वहीं 45वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 253। 46वां है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं के बीच हुआ था सदी ईस्वी। और दूसरा, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। कौन? भीतरगांव मंदिर, जो कि कानपुर में स्थित है। 47वां है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाली यात्रा पुर्तगाल देश का नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है पीटर मुंडी। 48वां है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है राजा चेत सिंह। 49वां, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें ध्यान दीजिए, सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा कहवा, मंगोलिया। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है किससे? जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? इसका करेक्ट आंसर है ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था किससे? न्याय आपके द्वार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों। श्रेणी क्रम क्या हो गया? सीरीज, और समांतर क्या हो गया? पैरेलल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड के अनुसार जो दूसरा है उसमें क्या है कि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों तो बल्ब को जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, दो बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां, निम्नलिखित में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? तो पहला है पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और अभी वर्तमान स्थिति। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जिजाक भुक्ति यानी कौशाम्बी में नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। 56वां है, दाविंची प्लस और वेरिटस नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन संबंधित है किससे? शुक्र से। दाविंची प्लस के बारे में EPFO UPSC में भी पूछा गया था। 57वां क्वेश्चन है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? आंसर है नागालैंड। 59वां है, सूची 1 सूची 2। तो पहला सूची है पंचवर्षीय योजना, दूसरा है प्रयुक्त विकास मॉडल, तो इसको मिलान करना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी ए के सामने 2 प्रथम क्या होगा? हेराल्ड डोमर मॉडल। बी के सामने क्या होगा? 4 यानी कि द्वितीय क्या है? द्वितीय है महालनोबिस मॉडल। वहीं सी के सामने होगा पहला यानी तृतीय के सामने एस चक्रवर्ती मॉडल। वहीं डी के सामने होगा तीसरा यानी कि चतुर्थ क्या? अशोक रुद्र मॉडल। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की? इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था, मुस्लिम शासक, जिसने की स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी, जिसको वो वेतन भी दिया करता था नियमित रूप से। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? इसका आंसर है तिनियन, मतलब कि टोंगा, तुवालू और ताहिती इसके भाग है। 62वां क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका आंसर होगा अंडा।
अंडा प्रोटीन और एमिनो एसिड का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसका अभिकथन और दूसरे कारण कहा गया है, तो आप इसको कोट की मदद से सही उत्तर का चयन करेंगे। तो अभिकथन क्या है? भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इसका कारण, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो क्या अभिकथन का कारण सही है? तो पहला ऑप्शन है कि ए सही है किंतु आर गलत है, दूसरा ए गलत है किंतु आर सही है, फिर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है, फिर ए और आर दोनों सही तो है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि ए और आर अभिकथन कारण दोनों सही है और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। 64वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 64वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप में समान दिखाई पड़ेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह 11 ऐसे लेटर्स हैं जो कि कैपिटल लेटर्स हैं, एक दर्पण में अपने मूल रूप में ही दिखाई देंगे। 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है? यानी कि कपास, सुई, चुंबक, इससे अलग है कौन? दिशा। 66वां, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? भाषा और देश। डेनिश डेनमार्क में, डच नीदरलैंड, मंदारिन चीन, भाषा थाईलैंड। तो भाषा थाईलैंड नहीं बोली जाती है, इसलिए सम्मिलित नहीं है। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, ये सही नहीं है। 68वां है, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जब इसको आप काउंट करेंगे तो क्या होगा? 6। निम्नलिखित में कौन सा लौ इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है भिलाई। निम्नलिखित में कौन सा ब्रांड इंडेक्स से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है कच्चे तेल की कीमतें। देखिए, आप आरओ के जब आप नेक्स्ट जब एग्जाम दे रहे होंगे तो इसके क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इजी तो होता है बट इसके क्वेश्चन आप देखेंगे कि नहीं ज्यादातर पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो कृपया करके क्वेश्चन को आप दोबारा जरूर पढ़ें या ध्यान से जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गोसामन रेशम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 72वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या? 1833 में ऐसा किया गया था। 73वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? इसका करेक्ट आंसर है मनोरंजन। 74वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या है? फल के नाम। और सूची 2 में क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक। आम जम्मू कश्मीर, लीची केरल, नारियल बिहार, सेब उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। यानी आम कहाँ पे होता है? आम होगा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक। बी है लीची, तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक बिहार, आपको पता होगा बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में ही शाही लीची को जीआई टैग भी दिया गया था। फिर सी का 2 यानी नारियल का है केरल ऑब्वियसली, और सेब का जम्मू और कश्मीर और हिमाचल भी उत्पादक। वैसे सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू कश्मीर है ऑप्शन के हिसाब से। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अधिकतर जो क्वेश्चन है इसके मैचिंग्स या फिर काल क्रमानुसार क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है। पहला इवेंट है कर्नल करजन वायली की हत्या, दूसरा खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तीसरा बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और चौथा है अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी तीसरा पहले हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र की शुरुआत पहले की थी। फिर है दूसरा, यानी खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया था। पहला यानी करजन वायली की हत्या, और फिर है चौथा यानी अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल का प्रारंभ। 76वां क्वेश्चन, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर ब्रुनेई। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? 77वां क्वेश्चन, आंसर है ऑप्शन बी यानी नई दिल्ली। पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य पूर्ति हेतु किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी वानस्पतिक प्रसारण के लिए। 79वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आगरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 80 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष का ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पहला नहीं दूसरा। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी यानी कि सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81वां, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? यह है भिंडी। 82nd क्वेश्चन है, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें जाना जाता है सूक्ष्म उद्योग के अंडर।
जनता द्वारा पृथक रूप से चुना गया किसे? ऑप्शन के हिसाब से 2 और 4 यानी गोपाला यशोवर्मन। 84वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर इज भिंडानाव। 85वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन इज बी यानी 23.7%। 86वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समूह में से कौन अलग है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यानी न्यूयॉर्क अलग है। 87, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और न ही ठीक बाद में 9 है? इसका करेक्ट आंसर है 2 ऐसा है। फिर 88वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? इसका करेक्ट आंसर है लाना। इनका दूसरा नाम भी था जो आप कमेंट में बता सकते। 89th जो क्वेश्चन है वो सूची 1 सूची 2 है और मिलान करना है। तो पहला है खनिज और दूसरा है उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर इनका उपयोग किया जाता है। तो चुना पत्थर का उपयोग ऑप्शन के हिसाब से मैं बता देता हूँ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यानी चुना पत्थर का उपयोग सीमेंट में ज्यादा होता है। बी का 2 है यानी कॉपर तांबा बिजली का सामान बनाने में यूज होता है ज्यादातर। तीसरा है बॉक्साइट, इसका जो यूज है वो हवाई जहाज के निर्माण में अधिकतर होता है। मैंगनीज का इस्पात के फील्ड में। 90th क्वेश्चन है, 90वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है तो चुनना है कौन सा है? 168। 91वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से, देखिए मैथ्स वगैरह इसमें सॉल्व करके नहीं बताया गया, इसमें सिर्फ आंसर्स डिस्कस किए गए ताकि आप देख ले कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है आरओ प्रीवियस ईयर्स के जो रिसेंट प्रीवियस ईयर का है वो कैसा है, ताकि आप अपनी पढ़ाई को उस तरीके से कर पाए। निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली ने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की। 92वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? वैसे ये बड़ा एब्सर्ड सा क्वेश्चन है बट आयोग के हिसाब से जो करेक्ट आंसर था वो है नौचंदी का मेला। 93rd क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, पहला द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा 1780 से 84। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। और जो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है वह 1750 से 54 के बीच हुआ था। फिर जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये 1803 से 1805 के मध्य हुआ था। फिर जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध है ये 1878 से 80 के बीच हुआ था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 94वां क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो ये थे मुर्शिद कुली खां। 95th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो जो आप मैप पे देखेंगे उसमें करेक्ट आपको मिलेगा कुशीनगर जो कि साझा नहीं करता है। 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है यूपी के जो कि नेपाल से अपना बॉर्डर साझा करता है। 96 कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा है। तो देश और राजधानी, तो डोमिनिका की राजधानी सेंटो डोमिंगो नहीं है, ये आपको कमेंट बताना है कहाँ। 97 है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो ऑप्शंस के हिसाब से करेक्ट आंसर है यह है लीवर में ग्लूकोज का जो स्तर है वो कम हो जाता है अगर आप अधिक दिन तक उपवास करते हैं तो। 98th क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही है पूछा। पहला है 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना। दूसरा है 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो कोड का प्रयोग कर आपको चुनना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, मतलब 2030 तक 0 कार्बन नेटवर्क उत्सर्जन नेटवर्क और पहला जो है 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना है, ये भी सही है। 99th क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। 100th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और दूसरा स्थानों क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी बलदेव छठ का मेला, ये पूर्वांचल जो ऑप्शन में है ये सही सुमेलित नहीं है। 101, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें पूछा है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप जो क्वेश्चंस है आप उसको सही से देखेंगे कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा है सुमेलित है जो 101 है, इसका करेक्ट आंसर है डी 1, 2, 3 और 4। ये चारों क्या है? सुमेलित, यानी चुकंदर में चीनी, शहद, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास में सेलुलोज और दुग्ध में लैक्टोज। 102 क्वेश्चन है, 102वां क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ये थे दरोगा। 103 क्वेश्चन है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसको जाना जाता है किस कृषि के अकॉर्डिंग? लघु कृषक के रूप में। ठीक है। 104 में कथन और कारण, तो कथन और कारण को देखते हैं हम लोग। कथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। कारण क्या था?
वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। क्या ये सही है? नहीं, ये इसका ऑप्शन है सी करेक्ट आंसर। तो ए तो सही है, नाइटहुड को तो त्यागा था, लेकिन इसका कारण क्या है? ये गलत है। इसका कारण क्या था आप लोग वैसे आप बता सकते कमेंट में। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है 105वां क्वेश्चन, उसी प्रकार पानी संबंधित किससे होगा? पाइप से होगा। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित, तार के थ्रू विद्युत का जो है वो फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसी तरीके से पाइप के थ्रू पानी का फ्लो होता है। इजी क्वेश्चन था। 106 है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 8वां। 8 महाजनपद अभी भी मौजूद है। 107वां क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा। कहाँ रहा था सबसे कम? अहमदाबाद में मलिन बस्तियों की संख्या। 108वां है, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी अब्दुल बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109वां, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? इसका करेक्ट आंसर है संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110वां, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है? करेक्ट ऑप्शन है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। 111वां, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? करेक्ट आंसर है सल्फर। 112वां, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इत्सिंग जो है वो उन्होंने भारत भ्रमण 679-695 में नहीं किया था। 113वां है, सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे? राष्ट्रीय पोषण अभियान से। 114वां है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कल्लीपेट्टू, थांगता, मलखंभ या गतका उपयुक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया? तो 1, 2, 3, 4 ये चारों जो है गतका, मलखंभ, थांगता, कल्लीपेट्टू पर यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं सिविल सर्विस में एग्जाम में कि ये दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है जो कि केरल से उत्पन्न हुआ था। तो ये चारों को जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स उसमें सम्मिलित किया गया था। 115वां क्वेश्चन है, जिबूती आधार संहिता संबंधित है किससे? आंसर इज ऑप्शन बी यानी समुद्री डकैत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। 116वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यानी कि किस वर्ष कहाँ पे हुआ था जो अधिवेशन है कांग्रेस का, उसको देखना है। सूची 1 है स्थान, सूची 2 है वर्ष। मेरठ 1916, कानपुर 1905, लखनऊ 1946, बनारस 1925। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि मेरठ में कब हुआ था? 1946। और बी है कानपुर में कब हुआ था? कानपुर 1925। सी जो है वो है लखनऊ और उसका ऑप्शन है 1916, बनारस 1905। 117वां क्वेश्चन है, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में किस स्थान पर शुरू किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर फनीधर। 118वां, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। और जो इवेंट्स है उनको आप देख लीजिए। भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसोडा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बम्बई में प्रथम मिल का प्रारंभ। तो सही उत्तर का चयन कीजिए कूट का प्रयोग करके। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। चौथा, पहले यानी बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ, फिर है दूसरा यानी रिसोडा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, फिर है तीसरा यानी भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, और फिर है पहला यानी भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। जो पहला है वो सबसे लास्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 119 में निम्न ऋतुओं में भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शरद, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी तीसरा बसंत पहले, फिर है दूसरा यानी ग्रीष्म, फिर है चौथा यानी वर्षा, और फिर है पहला यानी कि शरद। दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 121 में क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में 121वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है भैंस की नस्ल को भदावरी नहीं कहते हैं। 122वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? इसमें सही पूछा है। पहला है, भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश। दूसरा है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश भी उत्तर प्रदेश है। तीसरा है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक भी उत्तर प्रदेश राज्य है। इसमें 1 और 2 सही है, और जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक वो उत्तर प्रदेश नहीं है। 123वां है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? इसका करेक्ट आंसर है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं का पूजा भी किया जाता था। 124वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? ठीक, यहाँ भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है गंडक।
125वां है भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ? 2005 में। 126वां है आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? करेक्ट आंसर है द इंडिया स्टोरी। 127वां है जा दिन जन्म भयो का धरती धसिया ढाई हाथ, तो उपयुक्त उक्ति लघुक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से? करेक्ट आंसर इज आला। आला रुदल सुना होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 128 128वां क्वेश्चन है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? करेक्ट आंसर इज जर्मन वॉच। फिर है 129वां सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पहला है भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम, दूसरा है कब पारित हुआ। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि ए का है एक वन संरक्षण अधिनियम, ये पास हुआ था 1980 में। जो दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वो 2 यानी कि 1986 में, और तीसरा है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण नियंत्रण 1974। 130वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। 131वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? इसका करेक्ट आंसर है उलर झील। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज 2, 3 एंड 4 यानी ऑप्शन सी। इसमें स्ट्राइड नहीं होगा, जबकि स्ट्राइव, संकल्प और श्रेष्ठ ये जो है योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है। 133वां क्वेश्चन है मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? एफ.ई. क्लेमेंट्स ने। 134वां क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, यानी कंक्लूजन। 135वां क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स हुई थी। दूसरा है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि स्टेटमेंट 2 क्या है? इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का शिक्षा देना था, और पहला गलत है स्थापना के बारे में। 136वां है निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी तिरुपति। 137वां है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित कहाँ पे है? लीमा, पेरू में। साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू। 138वां है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रीय प्रसार मिशन योजना 2003 में नहीं हुआ था स्टार्ट। ये आपको कमेंट करके बताना है कब स्टार्ट हुआ था। 139वां है राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति बोलते हैं इसको, यानी मिनिमम जो नंबर है मेंबर्स का उसको कहते हैं, ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए। 140वां है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 1797। तो ये था 2021 का, जो 2021 के तहत जो हुआ ये RO का एग्जाम, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आप इस क्वेश्चन पेपर को देख के समझ सकते हैं अपने जो आगे की जो रणनीति वो तय कर सकते हैं एग्जाम के लिए किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला डिस्कशन के वक्त कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें नहीं भी है बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, और अधिकतर क्वेश्चन सुमेलित जो मैचिंग वाला है, और उसके बाद जो क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है इवेंट्स को उसके ऊपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।